डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़। आज की इस वीडियो से हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है लिस्ट्स एंड टपल्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट से, जहां हमें पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर प्रैक्टिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर उसके लिए कोड लिखना है ताकि इसके कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझ सकें। तो लिस्ट की अगर मैं बात करूं, आपका बैकग्राउंड अगर सी या C++ लैंग्वेज से है तो वहां पर डाटा स्ट्रक्चर्स एरेज यूज़ होती हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरेज का सम सॉर्ट ऑफ इक्वल लिस्ट्स और टपल्स हैं। तो लिस्ट को हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हमें एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसिडर करना है लिस्ट को समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास के स्टूडेंट्स के मुझे मार्क्स स्टोर करवाना है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, मुझे 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करवाने के लिए 5 वेरिएबल्स बनाना पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल 5 स्टूडेंट हैं, तो मैं पहले स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो मैं रखवाता हूँ एक वेरिएबल में जिसका नाम है marks1। ठीक है जी, एक वेरिएबल बन गया marks1 के नाम से, उसके अंदर फॉर एग्जांपल नंबर है जी 55। इसी तरह से दूसरा वेरिएबल मैं बनाऊंगा marks2 के नाम से, उसके अंदर उसके नंबर रखवा दूंगा। तीसरा वेरिएबल मैं बनाता हूँ marks3 के नाम से, और उसके अंदर मैं मार्क्स रखवा देता हूँ तीसरे स्टूडेंट के, और marks4 के नाम से मैं बनाता हूँ चौथा वेरिएबल, और उसके अंदर मैं चौथे स्टूडेंट के मार्क्स रखवा देता हूँ, और marks5 के नाम से 5वें स्टूडेंट के मार्क्स मैं रखवा देता हूँ। अब यहाँ पर तो सिर्फ मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, मुझे 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करवाने के लिए 5 वेरिएबल्स अलग अलग से यहाँ पर बनाना पड़े। अगर स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसी तरह से जो वेरिएबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लिस्ट्स को यूज़ करते हैं। अब लिस्ट्स बेसिकली है क्या, वो कहता है लिस्ट जो है ये एक बिल्ट इन डाटा टाइप है, स्टोर्स सेट ऑफ वैल्यूज़। एक बिल्ट इन डाटा टाइप जो सेट ऑफ वैल्यूज़ को अपने पास स्टोर करती है। अब ये जो प्रॉब्लम हमें यहाँ पर फेस करना पड़ रहा था, उसका सॉल्यूशन पाइथन ने हमें दिया, किसके ज़रिए, लिस्ट के ज़रिए। अब लिस्ट कैसे काम करेगी, बजाय इसके कि मैं अलग अलग 5 वेरिएबल्स बनाऊं, मैं क्या करता हूं, मैं एक लिस्ट बनाता हूं, एक लिस्ट डाटा टाइप बनाता हूं। उसके लिए मैं वेरिएबल का नाम रखता हूं जी लिस्ट का नाम रखता हूं मार्क्स, और उसके बाद मुझे इज इक्वल टू का साइन लगाना है, और फिर मुझे क्या करना है, कुछ इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट को लगाना है, और 5 के 5 स्टूडेंट के मार्क्स को उनमें रखवा देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी को देखूँ तो हमें क्या करना है 55, उसके बाद हमें लगाना है कॉमा, उसके बाद अगले स्टूडेंट के मार्क्स जो कि हैं 33, फिर लगाऊंगा कॉमा, उससे अगले स्टूडेंट के मार्क्स 44, फोर्थ स्टूडेंट के मार्क्स हैं 56, और इसी तरह से जो 5th स्टूडेंट है उसके मार्क्स हैं 76, कुछ ऐसे। तो वो काम जो 5 वेरिएबल से मैं ले रहा था, वही काम मैंने एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में 5 के 5 स्टूडेंट्स के नंबर रखवा दिए। ना सिर्फ 5 बल्कि आप कितना भी डाटा रखवा सकते हो, उसके अंदर कितना भी डाटा रखवा सकते हो किसी भी लिस्ट में। लिस्ट के लिए जो सिंटैक्स है वो क्या है, आपको उस लिस्ट का नाम रखना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी भी वेरिएबल का नाम रखते हो, और उसके बाद आपको इज इक्वल टू का साइन लगाना है, और आपको लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, और उसमें आपको वैल्यूज दे देना है। तो क्या होगा, इस तरह से हमारे पास अगर मैं हमारी रैम की बात करूं समझने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर ये वेरिएबल की मैं बात करूं तो हमारे पास रैम में क्या होता है, कुछ इस तरह से अलग अलग वेरिएबल बन जाते, कुछ ऐसे। ठीक है जी, 5 वेरिएबल बन जाते marks1, marks2 और marks3 के नाम से। और इससे क्या हुआ, इससे कुछ इस तरह से हमारे पास बिल्कुल एरेज की तरह कुछ ऐसे जो है वो अलग अलग इंडेक्सेस बन जाते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हो हर वैल्यू के लिए अलग से एक इंडेक्स होता है, कुछ ऐसे, और वैल्यूज़ हमारी इनमें स्टोर हो जाती हैं। 55 इसमें चला गया, और इसी तरह से 33 इसमें चला गया, 44 इसमें चला गया, 56 इसमें, और 76 इसमें। ये है इंडेक्स नंबर 0, ये है इंडेक्स नंबर 1, ये है 2, ये है 3, और ये है 4। ठीक हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम स्ट्रिंग्स में हर करैक्टर को अलग अलग एक इंडेक्स देते थे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वैसे ही जो लिस्ट्स हैं, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट को अलग से एक इंडेक्स, या आप बोल सकते हो उसकी एक पोजीशन होती है।
ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। जो सबसे पहले नंबर पर एलिमेंट है वो 0 इंडेक्स पर होगा, क्योंकि जो इंडेक्सिंग है वो हमेशा स्टार्ट होती है कहाँ से, 0 से। ये है इंडेक्स नंबर 1, ये है इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 और इंडेक्स 4। 0 से 4 मतलब 5 इंडेक्सेस। हमारी 5 की 5 वैल्यूज इनमें कुछ इस तरह से स्टोर हो जाती हैं। अब जो मेन पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट, वो मेन पॉइंट ये है कि जहां पर अगर हम एरेज की बात करें, अगर आपने एरेज को पहले पढ़ा हुआ है, आपका बैकग्राउंड सी या C++ से है, तो वहां पर ऐसा होता था कि आप किसी एक ही डाटा की टाइप्स की वैल्यूज उसमें स्टोर करवा सकते हो। जबकि ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यहां पर ये जो लिस्ट है ये एक वर्सेटाइल डाटा टाइप है। इसमें आप किसी भी टाइप का डाटा इसमें स्टोर करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और अगर यहाँ पर लिस्ट बनाता हूँ स्टूडेंट के नाम से, और उसमें कुछ इस तरह से मैं वैल्यूज़ रखवाता हूँ। फॉर एग्जांपल पहले नंबर पे मैं रखवाता हूँ माजिद, जो कि उसका नाम है। उसके बाद उसका मैं रोल नंबर फॉर एग्जांपल रखवाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद अगर उसका एड्रेस मैं रखवाना चाहता हूँ तो कुछ इस तरह से। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू भी है, इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू भी है। ठीक हो गया। मीन टू से आप किसी भी तरह की वैल्यू, किसी भी टाइप की वैल्यू लिस्ट में स्टोर करवा सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो एक ही टाइप के हों, सभी जो एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर टाइप के हों, वो फ्लोट टाइप के हों, वो स्ट्रिंग टाइप के हों, ऐसा ज़रूरी नहीं। आप मुख्तलिफ या डिफरेंट टाइप्स के डाटा को स्टोर करवा सकते हो। अब हम बात करते हैं इंडेक्सिंग की। इंडेक्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने पहले आपको बताया कि हर एलिमेंट का अलग अलग से क्या होता है जी, इंडेक्स होता है। हम इंडेक्स की मदद से किसी भी जो हमारे पास एलिमेंट है या वैल्यू है उसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इनको प्रिंट करवाना है, इसकी अगर मैं बात करूं या मैं स्टूडेंट की बात करूं, तो मुझे सिंपल करना क्या है, मुझे प्रिंट लगाना है। प्रिंट के बाद मैं पैरेंथेसिस स्टार्ट करता हूं और यहां पर उस लिस्ट का नाम लिख दूंगा जिसको मुझे जो है वो शो करवाना है, तो इसका नाम है मार्क्स। कुछ इस तरह से पैरेंथेसिस को बंद कर देंगे। तो होगा क्या, आउटपुट में ये जितने भी वैल्यूज हैं ये हमें आउटपुट में मिल जाएंगे। अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको एक्सेस करना चाहता हूं, तो उसका मेथड क्या है। उसके लिए अब इसको समझिए, ये जो 0 इंडेक्स है इसको आप बोल सकते हो, इस लिस्ट का नाम क्या है, मार्क्स। तो इस 0 इंडेक्स को हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ये क्या है, मार्क्स ऑफ 0। इट मीन्स मार्क्स ऑफ 0 के अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 55। अगर मैं इस तरह से बोलूं मार्क्स ऑफ 1, इसका मतलब है मार्क्स ऑफ 1 में वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 33। अगर मैं इस तरह से बोलूं मार्क्स ऑफ 2, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, 44 पड़ा हुआ है। अगर मुझे ये जो इंडेक्स नंबर 3 पर वैल्यू पड़ी हुई है इसको एक्सेस करना है, तो सिंपल हम क्या करते हैं, इसको मुझे शो करवाना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट, उसके बाद उस लिस्ट का नाम है मार्क्स, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और मुझे उस इंडेक्स का नंबर लिखना है। इंडेक्स का नंबर क्या है, 3, कुछ इस तरह से। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें वो वैल्यू मिलेगी जो कि मार्क्स ऑफ 3 इंडेक्स में पड़ी हुई है। मतलब मार्क्स के नाम से जो लिस्ट है उसका जो तीसरा इंडेक्स है उसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हमें आउटपुट मिलेगी, और इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, इसका आउटपुट हमें मिलेगा 56। सिंपल, ठीक हो गया जी। इस तरह से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब एक और नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिंग में हमने ये देखा कि अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल चलो मैं स्ट्रिंग को यहाँ पर बना लेता हूँ। अगर मैं कुछ इस तरह से स्ट्रिंग str के नाम से लेता हूँ और उसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू रखवा देता हूँ माजिद, ठीक है जी, ये है हमारे पास एक स्ट्रिंग। अगर हम इसके इंडेक्सेस की बात करें तो ये 0, 1, 2, 3 और 4 कुछ इस तरह से इंडेक्सेस हैं। अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को चेंज करना है, ठीक है जी, या आप बोल सकते हो इसके अंदर वैल्यूज को तब्दील करना है, तो मैं नहीं कर पाता था कि ये जो लिस्ट है ये है म्यूटेबल। इस पॉइंट को आपने लाजमी याद रखना है। 2 वर्ड्स हैं जी, एक है इम्यूटेबल और एक है म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब है किसी चीज़ में अगर आप कुछ चेंज कर सकते हो, कुछ तब्दीली कर सकते हो, तो उसको म्यूटेबल बोला जाता है। अब ये जो मेरे पास लिस्ट है ये है म्यूटेबल, जबकि ये जो स्ट्रिंग है ये है इम्यूटेबल।
क्योंकि इसके किसी करैक्टर को मैं चेंज नहीं कर सकता इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन ये ज़रूर पॉसिबल है कि अगर कोई लिस्ट है मेरे पास तो उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। अब उसको हम किस तरह से चेंज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पास माजिद लिखा हुआ है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ अली के साथ। ये मेरे पास एक लिस्ट है स्टूडेंट के नाम से जिसमें 3 वैल्यूज पड़ी हुई हैं, जिसके 3 एलिमेंट्स हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हो। 0 इंडेक्स पर पड़ा हुआ है माजिद, 1 इंडेक्स पर पड़ा हुआ है साथ और 2 इंडेक्स पर पड़ा हुआ है लाहौर। मुझे इसके नाम को चेंज करना है किसमें? अली में। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, ये कौन सा इंडेक्स है? ये इंडेक्स है जी मार्क्स ऑफ 0। क्या है जी? मार्क्स ऑफ 0। उसके बाद हम लगाएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ALI अली, सॉरी ये इसका नाम मार्क्स नहीं है, इसका नाम है स्टूडेंट। ठीक है, ये मार्क्स ऑफ 0 नहीं है, ये है स्टूडेंट ऑफ 0, क्योंकि इस लिस्ट का नाम है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी स्टूडेंट ऑफ 0। तो स्टूडेंट ऑफ 0 में हमने क्या रखवा दिया? हमने अली रखवा दिया। तो क्या होगा, ये जो माजिद लिखा हुआ है ये चेंज हो जाएगा किससे? अली से। आप किसी भी इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू को चेंज कर सकते हो, ठीक है जी, क्योंकि जो लिस्ट्स हैं वो क्या है? वो है म्यूटेबल। इस कॉन्सेप्ट को आपने अपने माइंड में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका जो सिंटैक्स है वो ये है कि आपको जो नाम है उस लिस्ट का उसको लिखना है, उसके बाद आपको जो ब्रैकेट्स हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स उसमें इंडेक्स नंबर लिखना है, इज इक्वल टू का साइन होता ही असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए है, तो राइट साइड वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? उस इंडेक्स को असाइन हो जाएगी। ठीक हो गया? ये है कॉन्सेप्ट जो है आप बोल सकते हो म्यूटेबल का इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज इन लिस्ट्स। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। तो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं जी बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग्स का कॉन्सेप्ट था वहाँ पर स्लाइसिंग कर रहे थे, ऐसे ही हम यहाँ पर भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। स्लाइसिंग का बेसिकली मीनिंग क्या है? कुछ पार्ट, यहाँ बोल सकते हो स्ट्रिंग में हमने उसको बोला सब स्ट्रिंग, लिस्ट में हम बोलेंगे सब लिस्ट। अगर इस लिस्ट में से ये जो मार्क्स वाली लिस्ट है मुझे इसके कुछ पार्ट को एक्सेस करना है तो उसको हम स्लाइसिंग बोलते हैं। स्लाइसिंग का सिंटैक्स क्या होता है? उसके लिए आपको उस लिस्ट का नाम लिखना होता है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल इस लिस्ट का नाम है मार्क्स, उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट को लगाना होता है और उसके बाद आपको सबसे पहले नंबर पर लिखना होता है स्टार्टिंग इंडेक्स को, जिसको मैं S इंडेक्स लिख रहा हूँ, फिर हमें लगाना होता है कॉलन, फिर उसके बाद हमें लगाना होता है एंड इंडेक्सेस को, जो एंडिंग इंडेक्स आप जिसको बोलते हो, तो मैं यहाँ पर E_ इंडेक्स से इसको लिख रहा हूँ कुछ ऐसे। ये सिंपल सा इसका जो है वो सिंटैक्स है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से अगर मैं इसकी ही बात करूँ तो हमें पता है ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अगर मुझे 0 से लेकर 4 तक जो इंडेक्सेस हैं उनको, या आप बोल सको 0 से लेकर 3 तक मुझे एक्सेस करना है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर लिखते हैं कुछ इस तरह से मार्क्स के बाद कुछ इस तरह से हम स्क्वायर ब्रैकेट को लगाते हैं। 0 से स्टार्ट होगा, कॉलन कहाँ तक जाएगा? 3 तक जाएगा। लेकिन इस बात को याद रखिए कि ये जो एंडिंग इंडेक्स होता है ये इसमें इंक्लूड नहीं होता। अगर मैंने 0:3 लिखा, इसका मतलब है पहले नंबर पर हमें मिलेगा 55, दूसरे नंबर पर हमें मिलेगा 33 और तीसरे नंबर पर हमें मिलेगा 44। ये जो 3 है जो कि लास्ट इंडेक्स मैंने यहाँ पर मेंशन किया, ये उसमें शामिल नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्ट्रिंग में नहीं हो रहा था। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ मार्क्स, इनको प्रिंट करवाने के लिए हमको प्रिंट यहाँ पर लगाना पड़ता है, वो हम अभी प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म करके देखते हैं। मार्क्स 0: फॉर एग्जाम्पल 4, तो इसका मतलब है 0 से लेकर 3 तक जो इंडेक्सेस हैं उनमें जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो हमें मिलेंगी, उसको हम स्लाइस कर रहे हैं, वहाँ से उसकी स्लाइसिंग निकाल रहे हैं, सब लिस्ट वहाँ से हमें एक्सेस हो सकती है। ठीक हो गया? वही कॉन्सेप्ट जो हमने यूज़ किया था स्ट्रिंग में। अगर हम 0 के बाद कॉलन लगाएं और लास्ट वैल्यू को भूल जाएं तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली पाइथन हमें 0 से लेकर एंडिंग वैल्यू तक जो वैल्यू पड़ी हुई है 76 तक, वो सारी की सारी रिटर्न कर देगी। इसी तरह से अगर मैं क्या करता हूँ 0: यहाँ पर 3 या कुछ भी लिख लेता हूँ या 4 लिख लेता हूँ, तो जो पाइथन है वो पहला इंडेक्स 0 को ऑटोमेटिकली काउंट कर लेगा और 0 से लेकर 4 इंडेक्स तक मुझे जो वैल्यूज पड़ी हुई है इंडेक्सेस में वो मुझे रिटर्न करेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है नेगेटिव इंडेक्सिंग का,
जो स्ट्रिंग में भी था। ये कहीं ना कहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपने इसको थोड़ा सा, इसका जो हाउ नाउ है वो आपको लाजमी होनी चाहिए। और ये जितने भी हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, यहाँ पर लिख कर जो चीज़ों को समझ रहे हैं, हम अभी प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट मजीद बेहतर हो जाएगा। अब जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो कैसे होती है? नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा जो है हमेशा स्टार्ट होती है राइट टू लेफ्ट। और कहाँ से स्टार्ट होती है? -1, कुछ इस तरह से, -1, -2, -3, -4 एंड -5। इट मीन्स ये जो हमारे पास ये इंडेक्स है ये है -1। अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये पड़ा हुआ है -2 में, ये पड़ा हुआ है -3 में, ये पड़ा हुआ है -4 में और ये पड़ा हुआ है -5 में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा लिखूं, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं रेज करता हूं और यहां पर हम लिखते हैं इस तरह से, मार्क्स -3, या हम यहां पर कर लेते हैं जी -4, फॉर एग्जाम्पल -4 कोलन -2। इसका मतलब है कि -4 से लेकर -2 तक जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो हमें मिलेंगी, बट इसमें भी जो लास्ट इंडेक्स होता है वो काउंट नहीं होता। -4 पर पड़ा हुआ है 33, ये हमें मिल जाएगा। -3 में पड़ा हुआ है 44, ये हमें मिल जाएगा, जबकि 56 हमें नहीं मिलेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। होपफुली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कुछ ना कुछ आपको समझ आया होगा। हम जा रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम पर और वहाँ पर लिस्ट को बिल्कुल बेसिक से हम चेक करते हैं, हम देखते हैं, उसका कोड लिखकर उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, लिस्ट के कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बात की कि अगर मुझे 5 स्टूडेंट्स के डाटा को स्टोर करना है तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं 5 वेरिएबल्स लेता हूं। जैसे मैंने पहला वेरिएबल लिया मार्क्स के नाम से, मार्क्स 1 के नाम से, उसमें मैं रखवा देता हूं 20। इसी तरह से दूसरा वेरिएबल लेता हूं मैं मार्क्स 2 के नाम से और उसमें मैं रखवा देता हूं 30। इसी तरह से तीसरा वेरिएबल लेता हूं मैं मार्क्स 3 के नाम से और उसमें रखवा देता हूं फॉर एग्जांपल 55। इसी तरह से फोर्थ वेरिएबल है मार्क्स 4 के नाम से, उसमें रखवा देता हूं मैं 65 और मार्क्स 5 के नाम से पांचवा वेरिएबल लिया और इसमें मैं रखवा देता हूं 33। अब सिंपल, जैसे मैंने यहां पर हर मार्क को स्टोर करने के लिए या हर स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करने के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाया, इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि हम एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट में 5 स्टूडेंट के मार्क्स रख दें। इसका सोल्यूशन ये है। तो उसका नाम हमने जो रखना है वो कोई भी नाम आप रख सकते हो, बिल्कुल वैसे जैसे आप वेरिएबल का नाम रखते हो। मैं यहाँ पर मार्क्स के नाम से एक लिस्ट बनाता हूँ, इक्वल टू का साइन लगाता हूँ और मैं लगाता हूँ कुछ इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स और यहाँ पर वैल्यूज को मैं रखवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यही वैल्यूज मैं रखवा लेता हूँ 20। उसके बाद मुझे लगाना होगा कॉमा, स्पेस आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते, कोई मसला नहीं है। 30 कॉमा, इसी तरह से 55 कॉमा, इसी तरह से 65 कॉमा और इसी तरह से 33। ये मैंने 5 जो वैल्यूज हैं वो स्टोर करवा दी मार्क्स के नाम के जो लिस्ट है उसमें। अब हम इसको रन करके देख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, यहाँ पर प्रिंट का फंक्शन लगाता हूं और पैरेंथेसिस में मैं इस लिस्ट का नाम लिख देता हूं सिंपल, और उसके बाद मैं इसको रन करता हूं। जैसे ही रन करते हैं तो देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो ये देखिए वो जो लिस्ट है वो एज इट इज हमें यहाँ पर नीचे मिल गई। सिंपल। हम इसकी टाइप भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मार्क्स के पहले मैं लगाता हूँ टाइप और ये जो मार्क्स का नाम है इसको मैं इसमें पास कर देता हूँ कुछ ऐसे। नाम है जी ये टाइप हमने यहाँ पर लिखना है और फिर उसके बाद हमने मार्क्स को पास करना है इसमें, जो कि लिस्ट का नाम है। रन करते हैं। जैसे ही रन करेंगे तो उसकी टाइप हमें मिल जाएगी। ये देखिए वो बता रहा है इसकी जो क्लास है, इसकी जो टाइप है वो है लिस्ट। सिंपल। इसी तरह से आप इसकी लेंथ को भी प्रिंट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर LEN लिखता हूँ, उसके बाद मैं पैरेंथेसिस में मार्क्स लिखता हूँ। बिल्कुल वैसे जैसे हमने स्ट्रिंग में ये लेंथ और इसको यूज किया था वही सेम हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसको रन करते हैं तो हमें आउटपुट में इसका जो लेंथ है वो मिलेगा। ये देखिए 5 के इसके अंदर 5 वैल्यूज हैं। अब हम बात कर चुके हैं कि जितनी भी वैल्यूज होंगी, जो एलिमेंट्स होंगे, हर एक का खुद से अलग एक इंडेक्स होगा, एक पोजीशन होगी। इसके मुताबिक 20 जो है उसकी जो पोजीशन आप बोल सकते हो, जो इंडेक्स नंबर है वो है 0, 30 का है 1, 55 का 2, इसी तरह से जो 65 है उसका 3 और 33 का 4। मीन 0 to 4 इंडेक्स नंबर मिल चुके हैं इन 5 की 5 वैल्यूज को। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग इनको एक्सेस भी कर सकते हैं। अब एक्सेस किस तरह से करेंगे, एक्सेस के लिए हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर अलग अलग इसको देखते हैं। तो मैंने पहले बताया था कि मार्क्स ऑफ 0 हमें लिखना है। चलो मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ। पहले लिखता हूँ जी मार्क्स यानी कि उस लिस्ट का नाम,
उसके बाद हमने कुछ इस तरह से ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको लगाया और यहाँ पर 0 लिख दिया और इसको कर देते हैं जी क्लोज। और अब रन करते हैं, हमें क्या वैल्यू मिलती है, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी आउटपुट में 20। ये देखिए कुछ इस तरह से। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मार्क्स ऑफ 5 फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि 5 है ही नहीं इंडेक्स तो हमें एरर मिलेगा। ये 0 से लेकर 4 तक है, तो मैं इसको रन करता हूँ। जैसे ही मैं रन करता हूँ तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से एरर मिलता है। ठीक है जी। तो अब आप क्या करो, यहाँ पर 5 की बजाय फॉर एग्जाम्पल लिख लो 4। तो मार्क्स ऑफ 0 यानी कि जो मार्क्स के नाम से लिस्ट है उसके 4th इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी हुई है मुझे वो चाहिए, उसको प्रिंट करवा दो। तो इंटरप्रेटर क्या करता है जी, इंटरप्रेटर ढूंढता है 4th इंडेक्स को और यहाँ पर हमें मिल गया 33, क्योंकि 0 पर पड़ा हुआ है 20, 1 पर पड़ा हुआ है 30, 2 पर पड़ा हुआ है 55, 3 पर पड़ा हुआ है 65 और 4 पर पड़ा हुआ है 33। सिंपल। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने देखा था वो हमने देखा था कि हम किसी भी तरह की वैल्यूज इसमें स्टोर करवा सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं इसको रेज करता हूं इस सारे के सारे को और यहां पर मैं एक और लिस्ट बनाता हूं स्टूडेंट के नाम से। स्टूडेंट के नाम से लिस्ट बनाई और उसमें मैं जो है कुछ इस तरह से फिर लगाता हूं, उसका नाम मैंने रखा, उसके बाद इक्वल का साइन लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई और सबसे पहले नंबर पर मैं यहां पर रखता हूं माजिद, पहली वैल्यू, कॉमा लगाया, स्पेस दी। उसके बाद दूसरी वैल्यू मैं उसका रोल नंबर लिखता हूं जो कि है 7, कॉमा लगाया, स्पेस दी और उसके सिटी का नाम मैं लिखता हूं जो कि है मुल्तान फॉर एग्जांपल। और अब हम क्या करते हैं जी, इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर गए प्रिंट में, प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस लगाई और इस लिस्ट का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया जो कि है स्टूडेंट के नाम से। और इसको हम रन करते हैं। जैसे ही रन करते हैं तो देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है, हमें सेम वही आउटपुट यहाँ पर एज इट इज मिल गया। अब ये देखिए जो मेन चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम कोई भी टाइप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने 7 भी लिखा है, मैंने मुल्तान भी लिखा है, स्ट्रिंग वैल्यू भी है और इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर इंटीजर वैल्यू भी है। फ्लोट को भी लिख लेते हैं, यहाँ पर कॉमा लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर नहीं बिल्कुल एंड पर हमको जाना है। यहाँ पर लगाया कॉमा, स्पेस देने के बाद मैं यहाँ पर 88.88 लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं अपनी जीमेल भी फॉर एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। ठीक है जी, majidhanif@gmail.com कुछ भी आप लिख लो यहाँ पर, लेकिन इसको हमें स्ट्रिंग में यानी कि काउट्स में बंद करना होगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने डबल कोटेशन लगा दी, सिंगल भी लगा सकते हैं, ट्रिपल भी लगा सकते हैं, डबल भी लगा सकते हैं। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। इसको करते हैं रन। तो ये देखिए हमें आउटपुट कुछ ऐसा मिलता है। यहाँ पर कोई भी टाइप आप इनमें स्टोर करवा सकते हो, ये एक वर्सेटाइल डाटा टाइप है। अब हम क्या करते हैं जी, हम यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करके देखते हैं। मीन हम उनको म्यूट करके देखते हैं, जिसको आप सॉरी वर्ड मैंने यहाँ पर यूज किया था म्यूटेबल। ठीक है जी, उसको चेंज करके देखते हैं क्योंकि ये जो लिस्ट है ये क्या है, म्यूटेबल है। तो उसको चेंज हम किस तरह से करते हैं, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, हमें उसके लिए जो है पहले उसके इंडेक्स नंबर को ढूंढना होगा। तो मैं चाहता हूं माजिद की बजाय यहाँ पर आ जाए अली। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ उस स्ट्रिंग का नाम जो कि है स्टूडेंट, उसको लगाया। उसके बाद मुझे इसके इंडेक्स को लगाना है कुछ इस तरह से, इंडेक्स नंबर है 0। मैं ये चाहता हूँ कि इंडेक्स नंबर 0 में माजिद की बजाय लिखा हुआ आ जाए अली। ठीक हो गया। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ फॉर एग्जाम्पल इसी स्टूडेंट वाली वैल्यू को, ये जो प्रिंट। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर जो स्टूडेंट ऑफ 0 है इसको देख लेते हैं कि उसमें क्या पड़ा हुआ है, स्टूडेंट ऑफ 0, क्योंकि स्टूडेंट ऑफ 0 में हमने चेंजिंग करवाई है। यहाँ पर हमें 0 लिखना है। 0 इंडेक्स में इस वक्त क्या पड़ा हुआ है जी, स्टूडेंट के नाम से जो लिस्ट है उसको हमें दिखा दो। इसको रन करते हैं। जैसे रन करते हैं तो ये देखिए वहां पर पड़ा हुआ है अली। यहाँ आप क्या करो, इसके नीचे बिल्कुल फिर से प्रिंट करवाते हैं खाली स्टूडेंट को ही, पूरी की पूरी को। तो फिर हमें क्या आउटपुट मिलता है, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट लिखते हैं जो कि नाम है इस लिस्ट का और इसको हम रन करते हैं। जैसे इसको रन करेंगे तो ये देखिए ये हमें आउटपुट मिल रहा है। ये इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ कुछ ऐसे, तो ये देखिए ये हमें आउटपुट मिल रहा है अली 7 मुल्तान 88.88। उसके बाद मेरा जीमेल, ये देखिए ये जो है हमारे पास ये चेंज होके हमें मिला। इट मीन्स हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हुए, जो कि इज इक्वल टू के साइन का ऑपरेटर, इज इक्वल टू का साइन जिसको आप बोलते हो। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप किसी स्ट्रिंग के किसी लिस्ट के पार्ट को या सब लिस्ट को आप जो है वो निकाल सकते हो, उसको आप देख सकते हो, उसको बोलते हैं स्लाइसिंग। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो 5 इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 4, ये जो 5 इंडेक्सेस हैं इनमें से जो पहले 4 इंडेक्सेस हैं वो मुझे मिले। 4 का मतलब है 0 से स्टार्ट होगा और 3 तक जाएगा, जो 4th होता है वो हमें नहीं मिलता।
हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, फिर एक नंबर वाली जो है हम इंटीजर वाली एक लिस्ट लेते हैं ताकि इसको अच्छे से समझ सकें। तो उसका सिंटैक्स ये है कि हमें सबसे पहले लिखना होता है जी स्टूडेंट, मतलब उस लिस्ट का नाम, उसके बाद हमें पैरेंथेसिस को लगाना होता है, स्टार्टिंग इंडेक्स है हमारे पास 0, उसके बाद लगाना है कोलन और एंडिंग इंडेक्स है 4। इट मींस जो फोर्थ इंडेक्स है वो हमें नहीं मिलेगा, 0 से 3 इंडेक्स तक जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो हमें मिलेंगी। तो सिंपल हम डायरेक्ट इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, यहीं से करवा लेते हैं प्रिंट। उसके बाद हमने लगाई पैरेंथेसिस, अब जाते हैं बिल्कुल एट द एंड पर और पैरेंथेसिस को क्लोज करते हैं और इसको रन करते हैं। जैसे इसको रन करेंगे तो ये देखिए ये जो फर्स्ट 4 मीन 0 से लेकर 4 तक, ठीक है, 0 1 2 3 ये हमें मिले। जो फोर्थ नंबर पर हमारे पास इंडेक्स था जहां पर 5th वैल्यू पड़ी हुई है वो हमें मिल गई। तो ये है सिंपल इसका मेथड। कोई और वैल्यू भी ले लेते हैं, चलें यहां पर हम वैल्यूज कर लेते हैं कुछ ऐसे, यहां पर 33, इसी तरह से 34, इसी तरह से 37, इसी तरह से 38 और इसी तरह से 39 और इसी तरह से 48। अब ये हमारे पास 0 1 2 3 4 एंड 5 मतलब टोटल 6 वैल्यू हैं, 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रही हैं और 5 तक जा रही हैं। हम कहते हैं कि 0 से 4 तक जो पड़ी हुई हैं वो हमें शो करवाओ। इससे क्या होगा, 0 इंडेक्स से 3 तक हमें मिलेंगी और 4th वाला नहीं मिलेगा। 0 पड़ा हुआ है 33 में, 1 पड़ा हुआ है 1 में पड़ा हुआ है सॉरी 34 और 2 में पड़ा हुआ है 37 और 3 में पड़ा हुआ है 38 और 4th में पड़ा हुआ है 39। 39 नहीं मिलेगा बल्कि उसके पीछे पीछे वाली वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। इसको करते हैं रन। जैसे ही रन करते हैं तो ये देखिए हमें आउटपुट में पहले जो 4 इंडेक्सेस हैं वो हमें मिल गए। अगर हम क्या करें, यहाँ पर 4 नहीं लगाएं, अब इसको रन करें तो देखते हैं पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो हमें सभी वैल्यूज देगा। अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 3 लगा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल एंड पर और 0 को नहीं लगाता और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या होगा, 3 से पहले पहले वाली जो वैल्यूज हैं वो हमें मिल जाएंगी, यानी कि 0 से वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज को ले लेगा। अब अगर हम बात करें नेगेटिव इंडेक्सेस की तो जो 48 है ये पड़ा हुआ है -1 पर, 30 पड़ा हुआ है -2 पर, 38 पड़ा हुआ है सॉरी 39 पड़ा हुआ है -2 पर, 38 पड़ा हुआ है -3 पर, 37 पड़ा हुआ है -4 पर और जो 34 है वो पड़ा हुआ है -5 पर और 33 पड़ा हुआ है -6 पर। मुझे -6 से लेकर -3 तक वैल्यूज यहाँ पर डिस्प्ले करवानी है। याद रखिए -3 वाली हमें नहीं मिलेगी, हमें -2 तक मिलेगी। तो इसको हम आउटपुट करते हैं तो ये देखिए हमें आउटपुट में 3 वैल्यूज मिल गई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लिस्ट का, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। होपफुली जो बेसिक्स हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियोस में जब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे इसको लेकर तो और भी अच्छे से हमें इसकी समझ आ जाएगी। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।